हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट यात्रा में। ये कहानी नागालैंड की है, अंधेरी घाटी का सफर। रात का टाइम था। नागालैंड के पहाड़ी हाईवे पर ट्रक चलाना वैसे ही हिम्मत का काम होता है, लेकिन उस रात कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। मैं दीमापुर से कोहिमा की तरफ लोड लेकर निकल चुका था। सर्द हवा विंडशील्ड से टकराकर एक पतली सी सीटी जैसी आवाज कर रही थी। पहाड़ों के बीच से निकला वो हाईवे कभी पतला हो जाता, कभी एकदम खामोश मोड़ों में गुम हो जाता। रोड पर ना कोई गाड़ी ना कोई आदमी, सिर्फ मेरा ट्रक और उसकी इंजन की भारी गरज। मुझे हाईवे ड्राइविंग की आदत थी। मैंने देश के काफी खतरनाक रास्ते देखे थे, लेकिन नागालैंड की रात अलग होती है। यहाँ का अंधेरा गहरा होता है, जैसे रोशनी को निगल लेता हो। हेडलाइट की बीम सिर्फ कुछ मीटर तक ही जिंदा लगती थी, उसके बाद सब कुछ काला। क्लॉक ने 1:30 AM दिखाया। एफएम रेडियो कब का सिग्नल खो चुका था। मैं अकेला था। कभी कभी ऐसा लगता जैसे जंगल के अंदर से कोई देख रहा हो। ये सिर्फ दिमाग का खेल होता है, मैं खुद को समझाता रहा। एक तेज मोड़ के बाद अचानक रोड सीधा हुआ। तभी मुझे दूर एक धुंधली सी परछाई नजर आई। मैंने आंखें तेजी से सिकोड़ी। हेडलाइट की रोशनी में धीरे धीरे वो शेप साफ होने लगा। एक लड़की। वो बिल्कुल रोड के बीच खड़ी थी। मैंने तुरंत ब्रेक दबाया। ट्रक झटके से रुकते रुकते आगे सरक गया। हार्ट बीट इतनी तेज हो गई जैसे चेस्ट से बाहर आ जाएगी। इस सुनसान हाईवे पर इतनी रात को कोई लड़की? वो हिल भी नहीं रही थी। मैं हॉर्न पे हॉर्न बजाता रहा, लेकिन उसने 1 इंच तक मूवमेंट नहीं की, सिर्फ सीधी खड़ी। हेडलाइट की रोशनी में उसका चेहरा सफेद सा लग रहा था। मैं ट्रक से उतरने ही वाला था कि वो धीरे धीरे साइड की तरफ चलने लगी। उसकी चाल अजीब थी, बिल्कुल स्मूथ, जैसे पैर जमीन को छू ही नहीं रहे। वो जंगल की तरफ मुड़ गई। मैं कुछ सेकंड्स तक वहीं जम सा गया, फिर खुद को डांटा। पागल हो गया है क्या? किसी को हेल्प चाहिए होगी। मैं टॉर्च लेकर ट्रक से उतर गया। रात का अंधेरा ट्रक की रोशनी से बाहर और भी गहरा लग रहा था। जंगल से ठंडी हवा आ रही थी। मैंने टॉर्च ऑन की और उस डायरेक्शन में रोशनी डाली जहां लड़की गई थी। कुछ नहीं, सिर्फ पेड़। मैं आगे बढ़ा, फुटस्टेप्स की हल्की सी आवाज सुनी। मैंने टॉर्च घुमाई और मेरी सांसें रुक गईं। वो लड़की बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा, जैसे किसी ने रोशनी को उसके चेहरे पर से मिटा दिया हो। मेरे हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। मैं पीछे हटा, पैर फिसला, जमीन पर गिरते गिरते बचा। और तभी उसने मेरे कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया, आखिर रुक ही गए। मेरा पूरा जिस्म ठंडा पड़ गया। मुझे महसूस हुआ जैसे खून का फ्लो रुक सा गया हो। उस आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, न गुस्सा न प्यार, सिर्फ एक खाली सर्दी भरी फुसफुसाहट। आखिर रुक ही गए। मैं झटके से पीछे हटा। टॉर्च की रोशनी हिलती हुई पेड़ों पर नचने लगी, लेकिन वो लड़की, वो मेरे सामने ही थी। चेहरा अब भी अंधेरे का एक खोखला सा टुकड़ा। मैं बिना सोचे ट्रक की तरफ भागा। पैरों के नीचे कंकर चिटक रहे थे। हर स्टेप के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे चल रहा हो। मैं मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सिर्फ ट्रक, सिर्फ कैबिन, सिर्फ रोशनी। जैसे ही मैं ट्रक के पास पहुंचा, डोर खोला और सीधा सीट पर चढ़ गया। सांस फूली हुई, हाथ कांपते हुए मैंने इग्निशन घुमाया। इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। 1 सेकंड के लिए मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की लहर दौड़ गई। मैंने दोबारा की घुमाई, सिर्फ एक खोखली सी क्लिक। भाई प्लीज, मेरे मुंह से बिना सोचे निकला। तीसरी बार की घुमाते ही इंजन गरज उठा। उस आवाज ने मुझे जिंदा होने का एहसास दिया। मैंने एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा। रियर व्यू मिरर में मेरी नजर गई और मेरी गर्दन अपने आप जम गई। वो लड़की रोड के बीच खड़ी थी, बिल्कुल वही जगह, बिल्कुल सीधी। लेकिन मैं तो जंगल के अंदर उसे छोड़कर आया था। ट्रक तेज हो चुका था। मैं मिरर से नजर नहीं हटा पा रहा था। हेडलाइट्स की रोशनी में उसका सफेद सा जिस्म धीरे धीरे दूर होता गया। फिर अचानक मिरर में वो गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। मैंने तुरंत आगे रोड पर देखा और ब्रेक जोर से दबा दिया। वो लड़की फिर से मेरे ट्रक के सामने खड़ी थी, इस बार बिल्कुल करीब।
टायर्स घिसने की चीखती हुई आवाज रात के सन्नाटे को चीर गई। ट्रक कंट्रोल में आते आते साइड की ग्रेवल पर चढ़ गया। मेरा दिमाग समझ नहीं पा रहा था ये मुमकिन कैसे है। मैं कैबिन के अंदर जम सा गया, हॉर्न बजाया, हेडलाइट सीधा उस पर। इस बार उसका चेहरा दिख रहा था और उस चेहरे ने मेरी रूह हिला दी। आंखें पूरी काली, बिल्कुल काली, जैसे दो अंधेरे के कुआं। वो धीरे से मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी, बहुत ज्यादा फैली हुई, बहुत ज्यादा, जैसे चेहरा फट जाएगा। फिर वो आगे बढ़ने लगी, सीधा ट्रक की तरफ। मेरा हाथ अपने आप डोर लॉक पर चला गया। मैंने लॉक कर दिया। वो विंडशील्ड के बिल्कुल पास आ गई और धीरे से अपना हाथ ग्लास पर रख दिया। उसका हाथ बर्फ जैसा सफेद और उंगलियां बहुत लंबी, नॉर्मल से ज्यादा। मेरी सांसें अटक गईं। फिर उसने अपना चेहरा ग्लास के करीब लाया और इस बार मैंने उसकी आवाज सीधा अपने दिमाग के अंदर सुनी। ये रास्ता छोड़कर जा नहीं सकते। उसके बोलते ही ट्रक के अंदर की लाइट्स 1 सेकंड के लिए ब्लिंक हुई, फिर पूरा कैबिन अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर की हेडलाइट्स चल रही थीं और विंडशील्ड पर वो लड़की अब नहीं थी। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा। तभी पीछे से, मेरी सीट के बिल्कुल पीछे से, एक ठंडी सांस मेरी गर्दन पर लगी और वो आवाज बिल्कुल करीब, अब तुम अकेला नहीं हो। मेरी गर्दन पर लगी वो ठंडी सांस जैसे किसी बर्फ के टुकड़े ने स्किन को छू लिया हो। मैं सीधा जम गया। स्टीयरिंग व्हील पर मेरी उंगलियां पत्थर की तरह सख्त हो चुकी थीं। मैं धीरे धीरे रियर व्यू मिरर की तरफ देखने लगा। मिरर में पहले सिर्फ अंधेरा था, फिर धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। वही लड़की, वही काली आंखें, लेकिन इस बार वो मेरे पीछे सीट पर बैठी थी। मेरा गला सूख गया। मैं झटके से मुड़ने ही वाला था कि ट्रक के अंदर की लाइट्स अचानक वापस चल उठीं। कैबिन रोशनी से भर गया। सीट खाली, मिरर नॉर्मल, कोई नहीं। मैंने जोर से सांस छोड़ी, जैसे अब तक सांस रोक कर बैठा था। हेल्यूसिनेशन, सिर्फ हेल्यूसिनेशन, मैं खुद से बोलता रहा। लेकिन मेरी तसल्ली सिर्फ कुछ सेकंड्स ही टिक पाई। पैसेंजर सीट पर कपड़े की हल्की सी खरक हुई। मेरी नजर धीरे से उधर गई। सीट पर एक गीला निशान था, बिल्कुल ऐसा जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो, और वो निशान धीरे धीरे फैल रहा था, जैसे पानी सीप रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने ट्रक को फर्स्ट गियर में डाला और बिना पीछे देखे एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक फिर से रोड पर दौड़ने लगा। इंजन की आवाज अब नॉर्मल लग रही थी, लेकिन कैबिन के अंदर एक अजीब सी ठंडक फैल चुकी थी। एसी बंद था, फिर भी हवा सर्दी से भरी हुई। तभी एफएम रेडियो अपने आप ऑन हो गया। स्टैटिक नॉइज, ग्रर्रर्र। मैंने तुरंत स्विच ऑफ करने की कोशिश की, काम नहीं किया। स्टैटिक धीरे धीरे बदलने लगा और उस शोर के बीच एक आवाज, बहुत हल्की, बहुत धीमी, जैसे कोई दूर से बोल रहा हो, बच के नहीं जा पाओगे। मेरा हार्ट लिटरली चेस्ट तोड़कर बाहर आने को था। मैंने वॉल्यूम कम किया। आवाज और साफ, फिर एकदम तेज, ये रास्ता हमारा है। रेडियो ब्लास्ट की तरह गरजा और तुरंत बंद। पूरा कैबिन फिर खामोश, सिर्फ इंजन, सिर्फ टायर्स, सिर्फ रात। मैं अब डर के उस स्टेज पर था जहां दिमाग काम करना बंद कर देता है। बस ट्रक चल रहा था और मैं मैकेनिकली स्टीयरिंग पकड़े बैठा था। फिर रोड के साइड पर मुझे कुछ चमकता हुआ दिखा। एक गाड़ी, रोड के किनारे टेढ़ी खड़ी, हेडलाइट्स बंद। मैं नेचुरली स्लो हुआ। जैसे ही ट्रक करीब आया, मैंने देखा एक पुरानी बोलेरो। फ्रंट ग्लास टूट चुका था, डोर आधा खुला और बोनेट पर खून, ताजा। मेरा पेट अंदर से मुरझा गया। इतनी रात को एक्सीडेंट? इंसानी इंस्टिंक्ट ने फिर दिमाग पर कब्जा किया। कोई जिंदा होगा तो? मैं ट्रक रोककर उतर गया। रात का जंगल फिर मेरे आसपास सांस लेने लगा। सर्द हवा, गहरी खामोशी। बोलेरो के पास जाते ही मुझे एक स्मेल आई, ताजे खून की, मेटालिक, भारी। मैंने टॉर्च ऑन की और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह का बैलेंस हिला दिया। ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था, लेकिन रियर सीट पर एक आदमी पड़ा था। जिस्म टेढ़ा मेढ़ा, जैसे हड्डियां गलत डायरेक्शन में मुड़ गई हों, और उसका चेहरा पूरी तरह कुचला हुआ। लेकिन सबसे खतरनाक चीज ये नहीं थी, वो आदमी हिल रहा था, बहुत हल्की मूवमेंट, जैसे सांस चल रही हो। मेरी सांसें रुक गईं। इम्पॉसिबल, इतनी हालत में कोई जिंदा नहीं हो सकता। मैं धीरे से करीब गया, टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली, और उस वक्त वो आदमी अचानक सीधा बैठ गया, एक झटके में। उसकी गर्दन अजीब एंगल पर मुड़ी हुई और उसकी आवाज इंसानी नहीं, उसने तुम्हें भी रोका ना? मेरा जिस्म सुन, पैर जमीन में गड़ गए, और तभी
बोलेरो के पीछे के अंधेरे से वही लड़की धीरे धीरे बाहर आई, काली आंखें, फैली हुई मुस्कान, और वो सीधा मुझे देखकर बोली, अब सफर सच में शुरू हुआ है। मेरी आंखें उस लड़की और उस आदमी के बीच जम गईं। दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि क्या रियल है और क्या नहीं। वो आदमी जिसका चेहरा कुचला हुआ था अब सीधा बैठा मुझे देख रहा था। उसकी गर्दन एक अजीब नामुमकिन एंगल पर मुड़ी हुई, और वो लड़की, वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी, हर कदम बिना आवाज के, जैसे हवा चल रही हो। मेरे पैर फाइनली रिएक्ट कर पाए। मैं झटके से मुड़ा और ट्रक की तरफ दौड़ा, सांस फूली हुई, हार्ट कंट्रोल से बाहर। मैंने पीछे मुड़कर देखने की गलती कर दी। वो दोनों मेरे पीछे नहीं आ रहे थे, वो बस खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें पता हो मैं बच नहीं सकता। मैं ट्रक तक पहुंचा, कैबिन में चढ़ा, डोर बंद, लॉक, इग्निशन, इंजन स्टार्ट, एक्सेलरेटर फुल। ट्रक गरजता हुआ रोड पर दौड़ने लगा। मैं बिना पीछे देखे सिर्फ आगे देख रहा था। स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि नकल्स सफेद पड़ गए। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं अपने आप को समझाता रहा। लेकिन नागालैंड की रात खामोश नहीं थी। इस बार जंगल से आवाजें आ रही थीं, बहुत हल्की, बहुत ज्यादा, जैसे कई लोग धीमी आवाज में बात कर रहे हों। फुसफुसाहट हर तरफ। मैंने स्पीड और बढ़ा दी। फिर रोड के बीच मुझे कुछ दिखा, एक और आदमी, हाथ हिलाता हुआ, लिफ्ट मांगते हुए। मेरा दिमाग चीखा, नहीं रुकना, लेकिन मेरी आंखें फ्रीज। वो आदमी बिल्कुल रोड के बीच खड़ा। मैं हॉर्न बजाता रहा, वो हिला नहीं। मैं ब्रेक दबाने ही वाला था, और हेडलाइट्स की रोशनी में उसका चेहरा साफ हुआ। मेरा खून जम गया। वो चेहरा मेरा खुद का था, बिल्कुल मेरी शक्ल, बिल्कुल मेरी आंखें, बिल्कुल मैं। ट्रक कंट्रोल से बाहर होते होते बचा। मैंने स्टीयरिंग घुमाकर उसे बचाया। ट्रक साइड से घिसकर निकल गया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो मैं अब भी रोड पर खड़ा था और धीरे से हाथ हिला रहा था, जैसे गुड बाय। मेरी सांसें टूट रही थीं। ये सब क्या हो रहा था? तभी ट्रक के अंदर एक जोर का झटका लगा, जैसे किसी ने पीछे से बॉडी पर हाथ मारा हो। मैं झटके से मिरर की तरफ देखा, और मेरी रूह बॉडी से निकलने को हो गई। ट्रक के पीछे 2 नहीं, 10 लोग दौड़ रहे थे। इंसान जैसी बॉडीज, लेकिन दौड़ने का तरीका गलत। हड्डियां टेढ़ी, पैर उल्टे, गर्दन झुकी हुई, और सबके चेहरे काले, सिर्फ काले। हेडलाइट्स की रोशनी उन तक पहुंच ही नहीं रही थी। मैं पैनिक में एक्सेलरेटर दबाता रहा। स्पीडोमीटर 80, 90, 100। ट्रक लिटरली कांप रहा था। फिर अचानक सब गायब। मिरर साफ, रोड खाली, खामोशी, सिर्फ इंजन, सिर्फ रात। मैंने धीरे से सांस ली, लेकिन मेरी तसल्ली 1 सेकंड भी नहीं टिक पाई। विंडशील्ड पर अंदर की तरफ से धीरे धीरे एक हाथ का निशान उभरने लगा, गीला, सफेद, जैसे किसी ने ग्लास के अंदर से छू लिया हो। और उस हाथ के साथ पैसेंजर सीट पर वो लड़की धीरे से बैठी हुई नजर आई, बिल्कुल मेरे पास, बिल्कुल चुप। उसकी काली आंखें सीधा मुझे देख रही थीं, और वो धीरे से बोली, स्पीड बढ़ाने से किस्मत नहीं बदलती। मेरी बॉडी बिल्कुल रिएक्ट करना भूल चुकी थी। स्टीयरिंग व्हील पर हाथ थे, लेकिन कंट्रोल जैसे किसी और के पास हो। पैसेंजर सीट पर बैठी वो लड़की बिल्कुल चुप मुझे देख रही थी। उसकी काली आंखें, उनमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं, जैसे रोशनी उसमें घुस ही नहीं सकती। मेरा गला सूख गया। मैं बोलना चाहता था, लेकिन आवाज अटक गई। कुछ सेकंड्स तक सिर्फ इंजन की गरज और टायर्स की हल्की घिसाहट ही सुनाई दे रही थी। फिर मैंने हिम्मत करके धीरे से पूछा, तू तू कौन है? वो मुस्कुराई, वही फैली हुई नामुमकिन मुस्कान। ड्राइवर, तुम लोग हमेशा यही सवाल पूछते हो। मेरे हाथ और कांपने लगे। तुम लोग? वो सीधा आगे रोड की तरफ देखने लगी, जो इस रात के बाद भी ट्रक चलाते रहते हैं। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक तेज सर्दी की लहर दौड़ी। मैं ब्रेक दबाने ही वाला था कि उसने बिना मुझे देखे कहा, ब्रेक मत दबाना। मैंने शौक में उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा अब नॉर्मल लग रहा था, बिल्कुल इंसानी, बिल्कुल शांत, लेकिन आंखें अब भी काली। अगर रुक गए, वो धीरे से बोली, तो देख लोगे। क्या देखूंगा? वो धीरे से मेरी तरफ मुड़ी, और फिर विंडशील्ड के बाहर इशारा किया। मेरी नज़र ऑटोमेटिकली आगे गई, और मेरा हार्ट लिटरली रुक गया। रोड के बीच एक पूरी लाइन, लोग 20, 30, शायद ज्यादा, सब सीधे खड़े, बिल्कुल चुप, बिल्कुल स्टिल। हेडलाइट्स की रोशनी में उनके जिस्म सफेद लग रहे थे, लेकिन चेहरे
सबके चेहरे अंधेरे से ढके हुए, जैसे कोई शैडो चिपकी हो। मैंने रिफ्लेक्स में ब्रेक दबाया। ट्रक जोर से चीखता हुआ स्लो हुआ और उसी मोमेंट पैसेंजर सीट खाली, वो लड़की गायब। मैंने पैनिक में इधर उधर देखा, कोई नहीं, सिर्फ मैं, सिर्फ कैबिन, सिर्फ वो लोग बाहर। ट्रक ऑलमोस्ट रुक चुका था और तभी सब लोग एक साथ हिलने लगे। एक झटके में उनकी गर्दनें धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। मेरा खून जम गया। चेहरे अब साफ दिख रहे थे और उन चेहरों ने मेरी रूह हिला दी। सब मुर्दे, सड़े हुए, आंखें आधी बाहर निकली हुई, स्किन फटी हुई, कुछ के होंठ ही नहीं, कुछ के दांत नंगे, और सब मुझे देख रहे थे एक साथ। मैंने बिना सोचे एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक उनकी लाइन की तरफ दौड़ा। मुझे लगा सब कुछ खत्म, इम्पैक्ट, क्रैश, खून, लेकिन ट्रक सीधा उनके बीच से निकल गया, जैसे वहां कोई था ही नहीं, जैसे हवा। मिरर में देखा, रोड खाली, कोई नहीं। मेरी सांसें टूट रही थीं। ये सब क्या है? मैं लिटरली रो पड़ने के करीब था। तभी कैबिन के पीछे से आवाज आई, वही लड़की, बहुत करीब। डिफरेंस समझ रहे हो? मैंने धीरे से मिरर की तरफ देखा। वो पीछे स्लीपर बेड पर बैठी थी, काली आंखें, सीधी नजर, जिंदा या मुर्दा। और उस वक्त मुझे महसूस हुआ, ट्रक के अंदर मैं अकेला नहीं था। कैबिन के हर कोने से सांस लेने की आवाजें आ रही थीं। कैबिन के हर कोने से आ रही वो सांसों की आवाज, मैं उसे इग्नोर करना चाहता था, लेकिन वो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जैसे कई लोग मेरे आसपास बैठकर धीमी सांस ले रहे हो। मैं स्टीयरिंग पकड़े बस सीधा देख रहा था। मिरर में लड़की अब भी बैठी थी, बिल्कुल चुप, बिल्कुल स्टिल। फिर उसने धीरे से पूछा, थक गए? मेरा दिमाग अब डर और कंफ्यूजन के बीच फंस चुका है। ये सब क्यों कर रही है तू? मैंने गुस्से और डर के मिक्स में बोला। वो हल्की सी हंसी, लेकिन कैबिन में गूंज गई। मैं कुछ नहीं कर रही। तो फिर ये सब क्या है? वो धीरे से आगे झुकी। उसका चेहरा मिरर में बड़ा होता गया। ये रात है। उसके बोलते ही ट्रक के बाहर का सीन बदल गया। मैंने शॉक में विंडशील्ड से बाहर देखा। मेरा जिस्म बिल्कुल सुन्न हो गया। हाईवे गायब, रोड गायब। ट्रक एक पतली सी कच्ची सड़क पर चल रहा था। दोनों तरफ घना जंगल, बिल्कुल करीब, जैसे पेड़ ट्रक को छू लेंगे। मैंने पैनिक में ब्रेक दबाया। इस बार ब्रेक काम कर गया। ट्रक रुक गया। इंजन आइडल पर गरज रहा था। मैंने बाहर देखा, कंप्लीट साइलेंस। न हवा, न इंसेक्ट्स, न जंगल की आवाज, डेड साइलेंस। मैंने धीरे से लड़की की तरफ देखा। अब वो मेरे बिल्कुल पास बैठी थी, पैसेंजर सीट पर। मुझे याद भी नहीं वो कब मूव हुई। उसने बाहर इशारा किया, उतरो। पागल हो गई है क्या? उसकी काली आंखें सीधा मेरी आंखों में। उतरो। उस आवाज में कोई जोर नहीं था, फिर भी मेरा हाथ अपने आप डोर हैंडल पर चला गया, जैसे बॉडी मेरी नहीं रही। मैं ट्रक से उतर गया। जमीन पर पैर रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे मिट्टी बर्फ से बनी हो। जंगल बिल्कुल स्टिल। मैंने पीछे मुड़कर ट्रक को देखा और मेरी सांसें रुक गईं। ट्रक पुराना लग रहा था, बहुत पुराना, रस्टी, टूटा फूटा, जैसे सालों से छोड़ा हुआ हो। मैंने आंखें जोर से झपकाईं। ट्रक नॉर्मल, फिर दोबारा ब्लिंक, फिर पुराना। रियलिटी लिटरली फ्लिकर कर रही थी। ये जगह पहचानते हो? लड़की की आवाज मेरे बिल्कुल पीछे से आई। मैं धीरे से मुड़ा। वो मेरे पीछे खड़ी थी, बिल्कुल करीब। नहीं। वो धीरे से मुस्कुराई। यहीं से सब शुरू होता है। तभी जंगल के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, क्रैक, जैसे कोई सूखी डाली पर पैर रखे। फिर एक और, फिर कई। मैंने टॉर्च जंगल की तरफ घुमाई और मेरी रूह जम गई। पेड़ों के बीच कई आंखें चमकती हुई, 2 नहीं, 10 नहीं, अनंत। और वो सब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थीं। मैं पैनिक में ट्रक की तरफ भागा, डोर खोला, कैबिन में चढ़ा। डोर बंद, लॉक, सांस फूली हुई, इग्निशन, इंजन स्टार्ट। लेकिन स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखते ही मुझे महसूस हुआ मेरे हाथ के ऊपर किसी और के हाथ थे, बर्फ जैसे ठंडे। और एक आवाज बिल्कुल मेरे कान के पास, अब तुम ड्राइव नहीं कर रहे। मेरे हाथों के ऊपर रखे वो बर्फ जैसे ठंडे हाथ, मैं उन्हें झटकना चाहता था, लेकिन मेरी बॉडी बिल्कुल फ्रीज हो चुकी थी। स्टीयरिंग व्हील अपने आप हिलने लगा।
ट्रक धीरे धीरे चलने लगा। मैंने एक्सेलरेटर को छुआ भी नहीं। इंजन की गरज हैवी हो गई, जैसे ट्रक भी डर रहा हो। कौन है? मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज कमजोर, जैसे गले पर किसी ने दबाव डाल दिया हो। मैंने धीरे से साइड मिरर की तरफ देखा और मेरी सांसें रुक गईं। ड्राइवर सीट पर मैं अकेला नहीं था। वो लड़की बिल्कुल मेरे साथ बैठी हुई थी, लेकिन इस बार उसका जिस्म आधा ट्रांसपेरेंट, जैसे धुंध, जैसे स्मोक, और उसके हाथ मेरे हाथों के ऊपर। वो स्टीयरिंग पकड़े हुई थी, उसकी काली आंखें रोड पर। रिलैक्स, वो धीरे से बोली। एक्सीडेंट होने वाला है। मेरा दिमाग लिटरली टूट गया। क्या? ट्रक की स्पीड बढ़ने लगी। 20, 40, 60, और रोड अब वो कच्ची सड़क नहीं थी, वापस हाईवे, नागालैंड का पहाड़ी हाईवे, तेज मोड़, गहरा अंधेरा। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि रोड के बीच एक ट्रक, बिल्कुल मेरे सामने, हेडलाइट्स ऑन, हाई बीम, ब्लाइंडिंग लाइट। मैंने इंस्टिंक्टिवली स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल नहीं। स्टीयरिंग लॉक्ड। उसके हाथ अब भी मेरे ऊपर। छोड़ा मुझे। वो धीरे से मेरी तरफ मुड़ी, और उसकी मुस्कान इस बार और भी ज्यादा फैली हुई थी। ये रिपीट है। ट्रक फुल स्पीड, हॉर्न, ब्रेक। मैंने ब्रेक पर पूरी ताकत से पैर मारा। ब्रेक फेल, डिस्टेंस रैपिडली कम, हेडलाइट्स और ब्राइट, और उसे एक सेकंड में मैंने सामने वाले ट्रक के विंडशील्ड में देखा। ड्राइवर। मेरा खून जम गया। वो ड्राइवर मैं खुद था। बिल्कुल मेरी शक्ल, बिल्कुल मेरी आंखें, और वो मैं डर के मारे चीख रहा था। इम्पैक्ट, क्रैश, एक बहरा कर देने वाली आवाज, ग्लास टूटने की चीख, मेटल के मुड़ने की कड़कती हुई आवाज, सब कुछ वाइट। फिर कंप्लीट साइलेंस। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। सांस चल रही थी। मैं जिंदा था। ट्रक बिल्कुल ठीक, रोड खाली, कोई क्रैश नहीं, कोई डैमेज नहीं। मैंने शॉक में इधर उधर देखा। लड़की गायब, सब नॉर्मल। ये सपना था, मैं हफ करते हुए बोला। तभी रियर व्यू मिरर में मूवमेंट। मैंने धीरे से देखा और मेरी रूह फिर से जम गई। मिरर में मेरा ट्रक नहीं, एक टूटा फूटा क्रैश हुआ ट्रक, और स्टीयरिंग पर झुका हुआ, खून से भरा हुआ मेरा जिस्म, डेड। और उस डेड बॉडी के पीछे वो लड़की खड़ी थी, काली आंखें, सीधी नजर, और वो धीरे से बोली, वेलकम बैक। मेरी सांसें लिटरली रुक गईं। मिरर में जो मैंने देखा वो सिर्फ एक इमेज नहीं थी, वो रियलिटी थी। टूटा हुआ ट्रक, मुड़ा हुआ स्टीयरिंग, खून, और स्टीयरिंग पर झुका हुआ मेरा ही जिस्म, डेड। मैंने झटके से मिरर से नजर हटा ली। नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं। मैंने अपने हाथ देखे, कांप रहे थे। लेकिन एक सेकंड, मेरा दिमाग फ्रीज। हाथ पर खून, ताजा, लाल। मेरी हार्ट बीट कंट्रोल से बाहर। मैंने पैनिक में चेस्ट छूकर देखा, कपड़े गीले। हाथ हटाया, खून। मैंने सीट, स्टीयरिंग, कैबिन सब देखा, सब नॉर्मल। फिर हाथ देखा, साफ, खून गायब, जैसे कुछ था ही नहीं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी कैबिन के अंदर एक अजीब सी आवाज गूंजी, क्रैक, जैसे मेटल स्ट्रेस में हो। फिर एक और। मैंने धीरे से विंडशील्ड की तरफ देखा और मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी दौड़ गई। ग्लास पर हेयरलाइन क्रैक्स, धीरे धीरे फैलते हुए, जैसे इनविजिबल इंपैक्ट। मैंने ब्रेक दबाया, ट्रक स्लो, क्रैक्स गायब। एक्सेलरेटर, क्रैक्स वापस। रियलिटी लिटरली ग्लिच कर रही थी। फिर पैसेंजर सीट पर वेट महसूस हुआ। इस बार मैं झटके से मुड़ा। वो लड़की वापस बैठी थी, बिल्कुल काम, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरा गुस्सा और डर एक साथ फट पड़ा। मैं कब मरा? वो चुप, सिर्फ मुझे देखती रही, काली आंखें। फिर धीरे से बोली, याद नहीं। मेरा गला सूख गया। नहीं। वो विंडशील्ड के बाहर देखने लगी। तेज मोड़, बारिश, ब्रेक। मेरा दिमाग एक सेकंड के लिए ब्लैंक। फिर जैसे किसी ने फ्लैश ऑन कर दिया हो। इमेजेस, ब्लरी, तेज बारिश, स्लिपरी रोड, हॉर्न, हेडलाइट्स, स्टीयरिंग कंट्रोल से बाहर, ट्रक स्किड, क्लिफ एज। मेरी सांसें तेज। नहीं नहीं। फ्लैश और क्लियर, ट्रक गार्ड ड्रिल तोड़ता हुआ, वेटलेसनेस, फ्री फॉल।
मेटल की पहरा कर देने वाली चीख, डार्कनेस। मैंने शॉक में लड़की को देखा। मेरी आवाज टूट गई। वो एक्सीडेंट। वो धीरे से मुस्कुराई। 3 साल पहले। मेरा जिस्म बिल्कुल ठंडा। इम्पॉसिबल। मैं 3 साल से ड्राइव कर रहे हो। उसके बोलते ही ट्रक के बाहर का सीन बदलने लगा। हाईवे डिसॉल्व, जंगल डिसॉल्व, और मैं एक क्रैश साइट पर खड़ा था। नीचे घाटी में टूटा हुआ ट्रक, बिल्कुल मिरर वाला। रेस्क्यू लाइट्स, पुलिस, लोग, और स्ट्रेचर पर मेरा जिस्म सफेद कपड़े में ढका हुआ। मेरी आंखें फट गईं। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। और तब से लड़की की आवाज मेरे पास, रात खत्म नहीं होती। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा। मेरा गला सूख चुका था। तू कौन है? वो मेरे करीब आई, इतनी करीब कि उसकी काली आंखें मेरी आंखों में घुसने लगी। और वो धीरे से बोली, जो तुम्हें जागने नहीं देती। मेरा दिमाग उस क्रैश साइट पर जम सा गया। नीचे घाटी में पड़ा मेरा ट्रक, रेस्क्यू लाइट्स की लाल नीली चमक, लोगों की भागदौड़, और स्ट्रेचर पर सफेद कपड़े में ढका मेरा जिस्म। मैं देख रहा था सब कुछ, लेकिन कोई मुझे नहीं देख रहा था। मैं चीखा, हेलो, मैं यहां हूं। कोई रिएक्शन नहीं। आवाज जैसे हवा में घुल गई। वो लड़की मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी, बिल्कुल शांत, जैसे ये सब उसके लिए नॉर्मल हो। ये सपना है, मैंने धीमी टूटती हुई आवाज में कहा। वो धीरे से बोली, काश। उसके बोलते ही सीन फिर हिले लगा। रेस्क्यू लाइट्स डिसॉल्व, लोग डिसॉल्व, घाटी डिसॉल्व, और मैं वापस ट्रक के कैबिन में। इंजन चल रहा था। रोड अंधेरी, नागालैंड हाईवे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरा चेस्ट तेज ऊपर नीचे हो रहा था। मैं स्टीयरिंग पकड़े बस ब्लैंक स्टेयर में आगे देख रहा था। मैं मर चुका हूं, मैंने धीरे से कहा। वो लड़की पैसेंजर सीट पर बैठी मुझे देख रही थी, कंप्लीटली नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा, मतलब वो थोड़ा झुकी, ना जिंदा ना मुर्दा, बीच में अटके हुए। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी दौड़ गई। लेकिन क्यों? इस बार उसकी मुस्कान गायब, चेहरा सीरियस। क्योंकि तुमने देखा था। मेरा दिमाग फ्रीज। क्या देखा था? कैबिन के अंदर की हवा हैवी हो गई, हेडलाइट्स फ्लिकर, रोड धीरे धीरे धुंधला, और फिर फ्लैश, तेज बारिश। 3 साल पहले वाली रात। मैं ट्रक ड्राइव कर रहा था, स्टीयरिंग टाइट, रोड स्लिपरी। फिर रोड के बीच एक लड़की, बिल्कुल वही, सफेद कपड़े, स्टिल। मेरी सांसें रुक गई। ये वो रात है। फ्लैश और क्लियर। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक स्किड, कंट्रोल गया। लेकिन क्रैश से पहले 1 सेकंड, एक इम्पॉसिबल सेकंड। वो लड़की स्माइल कर रही थी, एग्जैक्टली आज वाली स्माइल। मेरा दिमाग फट गया। नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। फ्लैश एंड, कैबिन वापस। वो लड़की मुझे देख रही थी, काली आंखें, अब बिल्कुल करीब। अब समझे। मेरा गला सूख गया। तू वही है? वो धीरे से सर हिलाती है। तुमने मुझे पहले भी देखा था। मेरी सांसें टूट रही थी। तू इंसान नहीं है, वो धीरे से फुसफुसाई। मैं रास्ता हूं। कैबिन का टेम्परेचर अचानक बर्फ जैसा ठंडा, हेडलाइट्स बंद, पूरा अंधेरा। सिर्फ उसकी काली आंखें चमक रही थी, और वो आवाज हर तरफ से, ये हाईवे, ये रात, ये सफर अब तुम्हारा है। पूरा कैबिन अंधेर में डूब चुका था। सिर्फ उसकी आंखें, 2 काले चमकते हुए कुएं जैसे। मैं हिलना चाहता था, लेकिन बॉडी बिल्कुल पत्थर। फिर अचानक हेडलाइट्स ऑन, इंजन रोर, ट्रक फुल स्पीड। मैंने एक्सीलरेटर को छूना तक नहीं। स्टीयरिंग अपने आप मूव, रोड सामने सीधा, नागालैंड हाईवे फिर जिंदा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। रोड पर गाड़ियां, बहुत सारी गाड़ियां, कार्स, बाइक्स, बसेस, सब स्लो मोशन में चल रही थीं, जैसे वक्त धीमा हो गया हो। मैंने शॉक में विंडशील्ड से बाहर देखा और मेरी रूह हिल गई। हर गाड़ी के अंदर डेड लोग,
ड्राइवर सीट पर मुर्दे, पैसेंजर सीट पर मुर्दे, कुछ के सिर झुके हुए, कुछ की आंखें खुली हुई, कुछ के चेहरे टूटे हुए, सब फ्रोजन, सब खामोश। ट्रक उनके बीच से निकल रहा था, जैसे मैं किसी और डायमेंशन में ड्राइव कर रहा हूं। ये क्या है? मेरी आवाज बिल्कुल कमजोर, वो लड़की मेरे कान के पास, बिल्कुल बिना वार्निंग। ट्रैफिक। मैंने झटके से साइड देखा, वो मेरे बिल्कुल करीब, जितनी करीब कि उसका चेहरा ऑलमोस्ट मेरी स्किन को छू रहा था। उन लोगों का जो यहां रुक गए। मेरा हार्ट कोलैप्स जैसा फील कर रहा था। ट्रक स्पीड बढ़ाता गया, 80, 100, 120, इम्पॉसिबल स्पीड, पहाड़ी रोड पर। फिर अचानक सामने एक शार्प ब्लाइंड कर्व, और कर्व के बाद एक बस, रोड के बीच, बिल्कुल स्टेशनरी। मैंने रिफ्लेक्स में ब्रेक मारा, ब्रेक फेल, हॉर्न कंटिन्यूअस, डिस्टेंस रैपिडली कम। प्लीज, मैं लिटरली चीखा। इम्पैक्ट के 1 सेकंड पहले बस के विंडशील्ड में मैंने देखा ड्राइवर। मेरा खून जम गया। वो ड्राइवर, वो भी मैं, और बस के अंदर सब सीट्स पर मैं, डजन्स ऑफ मी, सब मुझे देख रहे थे, सब डेड। क्रैश, एक बहरा कर देने वाला एक्सप्लोजन, ग्लास, मेटल, डार्कनेस, फिर साइलेंस। मैंने आंखें खोली, मैं कैबिन में था, ट्रक ठीक, रोड खाली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं टूट चुका था कंप्लीटली। ये कब खत्म होगा? वो लड़की शांत, बिल्कुल कोल्ड। कभी नहीं। मेरी सांसें रुक गईं, क्योंकि तुम अब सिर्फ ड्राइवर नहीं। उसकी काली आंखें सीधा मेरी आंखों में। तुम वार्निंग हो। तभी रोड के साइड पर एक नया ट्रक नजर आया, फ्रेश, नॉर्मल, रियल। ड्राइवर स्टीयरिंग पकड़े आ रहा था, बिल्कुल मेरी तरफ, और मेरी रूह जम गई। स्टीयरिंग व्हील अपने आप उसकी लेन में मुड़ने लगा। मैंने पूरी ताकत से रोकने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल नहीं। वो लड़की धीरे से मुस्कुराई। अब तुम समझोगे श्राप का मतलब। स्टीयरिंग व्हील मेरी ताकत से बाहर घूम रहा था। ट्रक सीधा सामने से आ रहे उस नए ट्रक की लेन में घुसने लगा। हॉर्न, ब्रेक, पैनिक, सब कुछ एक साथ। सामने वाला ड्राइवर हेडलाइट्स फ्लैश कर रहा था, हॉर्न पे हॉर्न। मुझे क्लियरली दिखा, वो डर गया था, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं 3 साल पहले डरा था। नहीं, मैं पूरी ताकत से स्टीयरिंग रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन व्हील लॉक्ड, जैसे किसी इनविजिबल हाथ ने पकड़ लिया हो। वो लड़की शांत बैठी थी, बिल्कुल काम, जैसे ये रूटीन हो। इम्पैक्ट के सेकंड्स पहले उस ट्रक के विंडशील्ड में मैंने ड्राइवर का चेहरा देखा, और मेरी रूह बॉडी से निकलने को हो गई। वो मुझे देख रहा था, सीधा मेरी आंखों में। उसकी आंखों में वही डर, वही शॉक, वही हेल्पलेसनेस। फिर एक इम्पॉसिबल चीज हुई। वो ड्राइवर अचानक फ्रीज हो गया, जैसे उसने कुछ पहचान लिया हो। उसकी आंखें और फैल गईं, और उसने धीरे से लिप्स मूव किए। ये मैं हूं क्या? मेरा दिमाग ब्लास्ट। एग्जैक्टली वही रिएक्शन, एग्जैक्टली वही वर्ड्स। क्रैश, मेटल की चीख, ग्लास का एक्सप्लोजन, लाइट्स, डार्कनेस, साइलेंस। मैंने आंखें खोली। मैं रोड पर खड़ा था, बीच हाईवे, रात, खामोशी, और मेरे सामने 2 टूटे हुए ट्रक्स, एक मेरा, एक उसका। रेस्क्यू लाइट्स दूर से आ रही थीं, लोग भाग रहे थे, और ग्राउंड पर एक नया जिस्म, खून से भरा। ड्राइवर, वो आदमी, डेड। मेरी सांसें रुक गईं। नहीं, मैंने धीरे से पीछे देखा, और मेरी रूह बिल्कुल टूट गई। उस डेड बॉडी के पीछे वो लड़की खड़ी थी, और उस डेड ड्राइवर के बिल्कुल पास एक और साया, धुंधला, ट्रांसपेरेंट, शौक में इधर उधर देख रहा। वो नया ड्राइवर था, अभी अभी मरा हुआ, अभी अभी मेरी तरह। उसने मुझे देखा, उसकी आंखें कंफ्यूजन से भरी। भाई, ये क्या हुआ? मेरा गला सूख गया, मैं बोल नहीं पाया। वो लड़की धीरे से मेरे पास आई और फुसफुसाई, अब तुम अकेला नहीं। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी दौड़ गई। मैंने उस नए साये को देखा। वो पैनिक में अपने ट्रक, अपने जिस्म को देख रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे मैं देख रहा था। तब मुझे समझ आया, हॉरर, प्योर हॉरर। मेरी आवाज टूट गई। अब वो लड़की मुस्कुराई, काली आंखें चमकती हुई।
साइकिल का हिस्सा। हाईवे की रात और गहरी हो गई और दूर जंगल के अंधेरे से और भी परछाइयां उभरने लगीं। वो नया साया हाईवे के बीच खड़ा कांप रहा था। उसकी आंखें शौक में जम गई थीं। वो अपने ट्रक के टूटे हुए मेटल को देख रहा था, अपने खून से भरे जिस्म को, फिर मेरी तरफ। भाई, ये सपना है ना? मेरा गला बिल्कुल सूख चुका था। मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन मैं जानता था ये सपना नहीं था। वो लड़की धीरे धीरे उस नए साये के करीब गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले मेरे करीब आई थी। बिल्कुल शांत, बिल्कुल ठंडी। वेलकम, उसने धीमी आवाज में कहा। वो साया पीछे हटा। कौन कौन हो तुम? वो मुस्कुराई, वही अननेचुरल फैली हुई मुस्कान। रास्ता। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की लहर दौड़ी। एग्जैक्ट सेम डायलॉग, सेम हॉरर। वो साया पैनिक में इधर उधर देखने लगा। मैं जिंदा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर उसकी नजर नीचे पड़ी, अपने जिस्म पर। खून, टूटी गर्दन, स्टिल आईज। उसकी सांसें टूट गईं। नहीं, वो घुटनों पर गिर गया। नहीं नहीं नहीं। मैंने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि मैं ये सीन पहले जी चुका था। हर इमोशन, हर सेकंड, हर टूटना। हाईवे की रात फिर हिलने लगी, रियलिटी डिसॉल्व, और हम दोनों, मैं और वो नया साया, वापस ट्रक के कैबिन में, जैसे कुछ रीसेट हो गया हो। वो नया ड्राइवर अब स्टीयरिंग पर, सांस फूली हुई, कंफ्यूज्ड। मैं ड्राइव कर रहा था। फिर पैसेंजर सीट पर वो लड़की, काली आंखें, शांत चेहरा। मैं स्लीपर बर्थ के पास खड़ा सब देख रहा था, बिल्कुल हेल्पलेस, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे साथ हुआ था। ब्रेक मत दबाना, वो उसे धीरे से बोली। मेरा हार्ट कोलैप्स। सेम स्क्रिप्ट, सेम ट्रैप। मैं चीखा, ब्रेक दबाओ, ब्रेक! लेकिन मेरी आवाज उस तक पहुंची ही नहीं, जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो ड्राइवर डर के मारे ब्रेक दबाता है, और विंडशील्ड के बाहर वही लाइन, डेड लोग, सेम हलूसिनेशन, सेम टेरर। मैं सिर्फ देख सकता था, कुछ बदल नहीं सकता था। तब मुझे समझ आया, ये सिर्फ श्राप नहीं, ये लूप था। परफेक्ट लूप। हर ड्राइवर, सेम रात, सेम इवेंट्स, सेम एंडिंग। और सबसे खतरनाक बात, अब मैं उस लूप का परमानेंट हिस्सा था। वो लड़की धीरे से मेरी तरफ मुड़ी, जैसे उसे मेरे थॉट्स सुनाई दे रहे हों। समझ गए? मेरी आंखें खाली, ब्रोकन। इसे रोका कैसे जाए? उसकी मुस्कान धीरे धीरे और गहरी हो गई। रोका नहीं जा सकता। कैबिन की लाइट्स फ्लिकर, हाईवे एंडलेस स्ट्रेच में बदल गया, और उसकी आवाज हर डायरेक्शन से गूंजने लगी। साइकिल कभी रुकती नहीं। उसकी आवाज अब भी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं कैबिन के कोने में खड़ा वो सब देख रहा था जो मैं पहले जी चुका था। वही इल्यूजन्स, वही पैनिक, वही होपलेस स्ट्रगल। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। वो नया ड्राइवर अचानक फ्रीज हो गया। उसकी सांसें तेज, आंखें विंडशील्ड पर जम गईं। वो लड़की, उसकी आवाज कांपती हुई। पैसेंजर सीट पर बैठी वो एंटिटी धीरे से मुस्कुराई। देखा तुमने? ड्राइवर की आंखें और फैल गईं। मैं तुम्हें पहले भी देख चुका हूं। मेरी रूह लिटरली हिल गई। इम्पॉसिबल, स्क्रिप्ट कभी चेंज नहीं होती, कभी नहीं। वो लड़की का चेहरा पहली बार थोड़ा सीरियस हुआ। याद है? ड्राइवर का जिस्म कांपने लगा। 3 साल पहले, इसी हाईवे पर। मेरा दिमाग ब्लैंक। 3 साल पहले? वो तो मेरा एक्सीडेंट था। फिर फ्लैश, रियलिटी क्रैक, इमेजेस वायलेंटली फ्लिकर करने लगे। हाईवे, बारिश, ट्रक, हॉर्न, और एक और ट्रक सामने से। ड्राइवर, मैं, शॉक, मेमोरी डिस्टॉर्शन। मैं सडनली समझने लगा, नहीं, फ्लैश और क्लियर। 3 साल पहले वाली रात सामने जो ट्रक था, वो रैंडम व्हीकल नहीं था। ये नया ड्राइवर था। उस वक्त जिंदा, उस वक्त नॉर्मल, और रोड के बीच वो लड़की। सेम एंटिटी, सेम ट्रैप, सेम साइकिल। मेरी सांसें रुक गईं, मेरा दिमाग टूट गया। मतलब मैं पहला नहीं था, मैं विक्टिम भी नहीं था, मैं किसी और के लूप का रिजल्ट था। मैंने धीरे से फुसफुसाया, ये साइकिल कितनी पुरानी है? वो लड़की धीरे से मेरी तरफ मुड़ी। उसकी काली आंखें अब पहले से भी ज्यादा गहरी थीं। जब से रास्ता बना है। मेरा हार्ट लिटरली सिंक। नागालैंड हाईवे, एक्सीडेंट्स, मिसिंग ड्राइवर्स, अनएक्सप्लेन्ड क्रैशेस, सब कनेक्ट, सब एक चेन, एंडलेस चेन।
वो नया ड्राइवर अब हिस्टीरिया में, नहीं ये झूठ है, वो स्टीयरिंग पकड़कर चीखने लगा, मैं मरने वाला नहीं हूं। वो लड़की धीरे से झुकी, उसका चेहरा उसके बिल्कुल करीब, सॉफ्ट, डेडली काम। सब यही कहते हैं। ट्रक की स्पीड बढ़ने लगी, रियलिटी डिस्टॉर्ट, हेडलाइट स्ट्रेच, और मुझे पहली बार एक और चीज समझ आई, सबसे डरावनी, सबसे हॉरिफाइंग। वो लड़की ड्राइवर्स को मारती नहीं, ड्राइवर्स खुद मरते हैं, अपने डर से, अपनी रिएक्शन से, अपने ब्रेक से, अपने स्टीयरिंग से। वो सिर्फ ट्रिगर है, और साइकिल का इंजन हम खुद। उसकी आवाज फिर गूंजी, डर ही असली मौत है। उसकी आवाज अब भी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं कैबिन के कोने में खड़ा वो सब देख रहा था जो मैं पहले जी चुका था, वही इल्यूजन्स, वही पैनिक, वही होपलेस स्ट्रगल। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। वो नया ड्राइवर अचानक फ्रीज हो गया, उसकी सांसें तेज, आंखें विंडशील्ड पर जम गईं। वो लड़की, उसकी आवाज कांपती हुई। पैसेंजर सीट पर बैठी वो एंटिटी धीरे से मुस्कुराई, देखा तुमने? ड्राइवर की आंखें और फैल गईं। मैं तुम्हें पहले भी देख चुका हूं। मेरी रूह लिटरली हिल गई। इम्पॉसिबल, स्क्रिप्ट कभी चेंज नहीं होती, कभी नहीं। वो लड़की का चेहरा पहली बार थोड़ा सीरियस हुआ। याद है? ड्राइवर का जिस्म कांपने लगा। 3 साल पहले इसी हाईवे पर। मेरा दिमाग ब्लैंक। 3 साल पहले? वो तो मेरा एक्सीडेंट था। फिर फ्लैश, रियलिटी क्रैक, इमेजेस वायलेंटली फ्लिकर करने लगे। हाईवे, बारिश, ट्रक, हॉर्न, और एक और ट्रक सामने से, ड्राइवर, मैं, शॉक, मेमोरी डिस्टॉर्शन। मैं सडनली समझने लगा, नहीं, फ्लैश और क्लियर। 3 साल पहले वाली रात सामने जो ट्रक था वो रैंडम व्हीकल नहीं था, वो ये नया ड्राइवर था। उस वक्त जिंदा, उस वक्त नॉर्मल, और रोड के बीच वो लड़की, सेम एंटिटी, सेम ट्रैप, सेम साइकिल। मेरी सांसें रुक गईं, मेरा दिमाग टूट गया। मतलब मैं पहला नहीं था, मैं विक्टिम भी नहीं था, मैं किसी और के लूप का रिजल्ट था। मैंने धीरे से फुसफुसाया, ये साइकिल कितनी पुरानी है? वो लड़की धीरे से मेरी तरफ मुड़ी, उसकी काली आंखें अब पहले से भी ज्यादा गहरी थीं। जब से रास्ता बना है। मेरा हार्ट लिटरली सिंक। नागालैंड हाईवे, एक्सीडेंट्स, मिसिंग ड्राइवर्स, अनएक्सप्लेन्ड क्रैशेस, सब कनेक्ट, सब एक चेन, एंडलेस चेन। वो नया ड्राइवर अब हिस्टीरिया में, नहीं ये झूठ है, वो स्टीयरिंग पकड़कर चीखने लगा, मैं मरने वाला नहीं हूं। वो लड़की धीरे से झुकी, उसका चेहरा उसके बिल्कुल करीब, सॉफ्ट, डेडली काम। सब यही कहते हैं। ट्रक की स्पीड बढ़ने लगी, रियलिटी डिस्टॉर्ट, हेडलाइट स्ट्रेच, और मुझे पहली बार एक और चीज समझ आई, सबसे डरावनी, सबसे हॉरिफाइंग। वो लड़की ड्राइवर्स को मारती नहीं, ड्राइवर्स खुद मरते हैं, अपने डर से, अपनी रिएक्शन से, अपने ब्रेक से, अपने स्टीयरिंग से। वो सिर्फ ट्रिगर है, और साइकिल का इंजन हम खुद। उसकी आवाज फिर गूंजी, डर ही असली मौत है। ट्रक की स्पीड अब कंट्रोल से बाहर थी। वो नया ड्राइवर स्टीयरिंग पकड़े पूरी ताकत लगा रहा था। उसकी आंखें पैनिक से भरी हुई, सांस टूटती हुई। ब्रेक काम क्यों नहीं कर रहे? मैं उसके बिल्कुल पास खड़ा था, चीख रहा था, ब्रेक मत दबाना, स्टीयरिंग सीधा रख। लेकिन जैसे मैं हवा हूं, जैसे मेरी एग्जिस्टेंस सिर्फ सजा है। पैसेंजर सीट पर बैठी वो लड़की बिल्कुल शांत, जैसे कोई मूवी देख रही हो। उसकी काली आंखें ड्राइवर पर जम गई। डर लग रहा है? ड्राइवर ऑलमोस्ट रो पड़ा। क्या चाहती हो तुम? वो धीरे से मुस्कुराई, बस वही जो तुम खुद करोगे। हाईवे सामने स्ट्रेच, फिर वही ब्लाइंड कर्व, वही इम्पॉसिबल मोमेंट, और मुझे सब समझ आ चुका था। इस बार एक्सीडेंट एंटिटी नहीं करेगी, डिसीजन ड्राइवर लेगा, जैसे मैंने लिया, जैसे हर किसी ने लिया। ड्राइवर ने स्टीयरिंग वायलेंटली घुमा दिया, एग्जैक्टली वही गलती। टायर्स चीखे, ट्रक स्किड, कंट्रोल गया, टाइम स्लो, हेडलाइट्स स्पिन, इम्पैक्ट, क्रैश, मेटल की बहरा कर देने वाली चीख, ग्लास एक्सप्लोजन, डार्कनेस, साइलेंस। मैं आंखें बंद कर लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है आगे क्या होगा। रियलिटी डिसॉल्व, हाईवे वापस, क्रैश साइट वापस, और ग्राउंड पर एक और डेड बॉडी। वो नया ड्राइवर, अब बिल्कुल स्टिल, अब बिल्कुल खत्म। उसके जिस्म के पास एक नया साया उभरने लगा, ट्रांसपेरेंट, कंफ्यूज्ड, टेरिफाइड, एग्जैक्ट सेम। वो मुझे देखकर कांप गया।
भाई ये क्या हुआ? मेरी आंखें खाली, थकी हुई, टूटी हुई, क्योंकि मुझे पता है मैं अब जवाब जानता हूं। और वो लड़की, वो मेरे पीछे खड़ी, सैटिस्फाइड, जैसे शिकारी ने फिर एक शिकार पकड़ लिया। देखा, वो धीरे से फुसफुसाई, मैं किसी को मारती नहीं, तुम लोग खुद मरते हो। मेरा गुस्सा फाइनली फट पड़ा। तो ये सब रोकती क्यों नहीं? पहली बार उसका चेहरा बदला, मुस्कान गायब, आंखें और काली, और उसकी आवाज अब इंसानी नहीं, गहरी, अनंत। क्योंकि डर सबसे बड़ा शिकारी है। हाईवे के अंधेरे से फिर कई आंखें चमकने लगीं, कई साए, कई ड्राइवर्स, कई कहानियां, एंडलेस। और मुझे समझ आ गया, ये रात कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन एक लास्ट चीज अब भी बाकी थी, सबसे डरावनी, सबसे फाइनल। हाईवे पर हवा चल रही थी, लेकिन वो नॉर्मल हवा नहीं थी। उसमें चीखें घुली हुई थीं, डर घुला हुआ था, एंडलेस सफर की थकान घुली हुई थी। मैं रोड के बीच खड़ा था, मेरे आसपास नए और पुराने साए, कुछ पैनिक में, कुछ चुप, कुछ बस ब्लैंक स्टेयर के साथ अपने जिस्म को देखते हुए, जैसे मैं कभी खड़ा था, जैसे हर कोई खड़ा होता है। वो लड़की मेरे बिल्कुल पास आई, काली आंखें, शांत चेहरा। अब समझ गए? मेरी आवाज अब बिल्कुल बदल चुकी थी, थकी हुई, खोखली। हाँ, ये साइकिल नहीं, ये रास्ता है। वो धीरे से मुस्कुराई। गुड, एक्सेप्टेंस ही पहला कदम है। मैंने धीरे से पूछा, अब क्या? उसने हाईवे के अंधेरे की तरफ इशारा किया। दूर एक और ट्रक आ रहा था, फ्रेश, नॉर्मल, रियल दुनिया का। हेडलाइट्स स्टेडी, ड्राइवर अनअवेयर। मेरा हार्ट, या जो भी बचा था, धीरे से डूब गया। फिर से वो लड़की धीरे से बोली, नहीं, इस बार तुम। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सर्दी दौड़ी। मैं? उसकी आंखें चमकी। तुम अब वार्निंग हो। और उस मोमेंट मुझे महसूस हुआ, मेरा जिस्म बदलने लगा। स्किन हेवी, मूवमेंट अननेचुरल, रिफ्लेक्शन गायब। मैं धीरे धीरे वही बन रहा था, रोड के बीच खड़ा एक साया, एक फिगर, एक इल्यूजन, एक डर। ट्रक करीब आ रहा था। ड्राइवर ने मुझे देखा, हॉर्न, हेडलाइट फ्लैश, पैनिक, एग्जैक्टली सेम। मैंने चीखने की कोशिश की, ब्रेक मत दबाओ, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली, सिर्फ एक खामोश, भयानक स्टेयर। ड्राइवर की आंखें डर से फैल गईं, स्टीयरिंग हिला, ट्रक स्किड, इम्पैक्ट की आवाज रात को चीर गई। क्रैश, साइलेंस। हाईवे फिर खामोश। वो लड़की मेरे पास खड़ी थी, सैटिस्फाइड, जैसे नेचर का एक रूल फॉलो हुआ हो। मेरी आंखें खाली, क्योंकि मुझे अब सब समझ आ चुका था। मैं कभी ड्राइवर था, फिर विक्टिम, फिर ट्रैप्ड सोल, और अब मैं ही वो चीज था जिसे देखकर लोग मरते हैं। नागालैंड हाईवे पर रात अब भी चल रही है, ट्रक्स अब भी दौड़ते हैं, ड्राइवर्स अब भी मुझे देखते हैं, हॉर्न बजाते हैं, ब्रेक दबाते हैं, और हर क्रैश के बाद एक नया साया उठता है, कंफ्यूज्ड, टेरिफाइड, बिल्कुल वैसे जैसे मैं कभी था। क्योंकि इस रात का एक ही सच है, ये हाईवे किसी का नहीं, ये रास्ता जिंदा है, और डर उसका सबसे वफादार शिकारी।